नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो नोबेल पुरस्कार के लिए मरे जा रहे थे, उन्होंने आखिरकार नोबेल पुरस्कार हथिया लिया, भले ही वो सेकेंड हैंड क्यों ना हो। तो आपको बता दें कि ये जो पुरस्कार आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे मिला है और इस पर अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किस तरह की चर्चाएं हैं, ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को आखिरकार नोबेल शांति पुरस्कार मिल गया है, जिसे वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मारिया कोरिना मचाडो ने जीता था। मचाडो ने अपने पुरस्कार का जो मेडल है वो ट्रंप को अब दे दिया है, जिससे ट्रंप ने खुशी से स्वीकार कर लिया। आपको तो पता ही होगा कि ये सब जब हुआ, इससे पहले कैसे वेनेजुएला को अपने अधीन किया अमेरिका ने, कैसे हमला बोला और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ करके फिर जेल में डाल दिया। और अब एक वो लेडी जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, वो खुद ट्रंप के पास जाती हैं और ट्रंप को अपना ये पुरस्कार दे देती हैं। इससे क्या ये पुरस्कार ट्रंप का हो गया, या ट्रंप इस सेकेंड हैंड नोबेल का करेंगे तो क्या करेंगे, ये कई सवाल है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को आखिरकार शांति का ये नोबेल पुरस्कार मिल ही गया है। वेनेजुएला की विपक्ष की जो नेता है मारिया कोरिना मचाडो, काफ़ी चर्चित रही जब उन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। उनकी चर्चाएं पूरी दुनिया में हुई। हालांकि उससे पहले बार बार ट्रंप नोबेल शांति के लिए न केवल दावा कर रहे थे, बल्कि माहौल भी बना रहे थे, अपने आप को पूरी दुनिया में शांति का मसीहा दिखा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की। आखिरकार इसके उन्होंने कितने युद्ध रुकवाए, कैसे वे शांति की दुनिया में स्थापना करने के लिए काम कर रहे हैं, ये सब ट्रंप जब दिखा रहे थे तब उन्हें नहीं मिला था। 2025 का जो शांति का पुरस्कार था वो इन महिला को मिला था और इसके लिए ट्रंप बार बार दावा करते रहे। पिछले साल शांति पुरस्कारों की घोषणा से पहले आपने देखा था कि ट्रंप कई बार 7 युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके थे और ये दावा जो था वो सब इसी पुरस्कार के लिए था। ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि एक पीस मेकर होने के नाते उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए, लेकिन जब ये पुरस्कार उनके बजाय वेनेजुएला की विपक्षी नेता को मिला तो वे काफ़ी नाराज हुए थे। तब व्हाइट हाउस की तरफ से यह कहा गया था कि नोबेल समिति ने शांति के बजाय राजनीति को तवज्जो दी है। अब जब मचाडो खुद अपने नोबेल पुरस्कार का जो मेडल है वो ट्रंप को दे चुके हैं, तो ट्रंप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला की नेता की जमकर तारीफ भी की है इस खुशी में, और यह भी कहा कि मेरे काम से खुश होकर उन्होंने अपना शांति पुरस्कार मुझे सौंपा है। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या कोई भी शांति पुरस्कार जीत ले और उसके बाद किसी को भी दे दें तो क्या वो उसका हो जाता है? जी नहीं, इसका जवाब भी हम आपको देंगे। लेकिन ट्रंप ने इस शांति के मेडल को लेकर के जिस तरह की खुशी व्यक्त की है उसकी भी चर्चा हो रही है। दरअसल ट्रंप जो है उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह लिखा है कि वो एक अद्भुत महिला हैं जिन्होंने बहुत कुछ सहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मचाडो का उन्हें अपना जो मेडल देना है वो आपसी सम्मान का एक बेहद खूबसूरत संकेत है। आपको याद होगा कि मचाडो को लेकर के चर्चाएं उस वक्त भी चली थी जब अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है उन्होंने वेनेजुएला पर हमला किया था और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति उनको बंधक बना लिया। तब एक बार की ये चर्चाएं हुई थी कि अब विपक्ष की नेता मचाडो वहां पर राष्ट्रपति बन सकती है, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने मचाडो को तवज्जो नहीं दी थी, ट्रंप ने भी नहीं दी थी। अब आप ट्रंप का बयान देखिए, ये उन्होंने कहा कि आपसी सम्मान का एक बेहद खूबसूरत संकेत है। अब मचाडो की तारीफ करते हुए ट्रंप थकते नहीं हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को ये जानकारी दी कि ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के मेडल को अपने पास रखने का इरादा रखते हैं। ट्रंप के मन में जैसे नोबेल शांति मेडल दिखा, लड्डू फूटा और मचाडो ने अपना शांति पुरस्कार आखिर ट्रंप को दे क्यों दिया, ये भी चर्चाएं हैं। तो आप देखिए कि वेनेजुएला में विपक्षी नेता जो मारिया कोरिना मचाडो है, उनका पूरा नाम है मारिया कोरिना मचाडो निकोलस मादुरो मचाडो। निकोलस मादुरो की सरकार में ये लंबे समय से दमन का शिकार रही हैं और मादुरो की कार्रवाई से बचने के लिए ये जो मचाडो है छिप कर रह रही थी। अब ट्रंप को अपना इन्होंने नोबेल सौंप दिया है और ट्रंप को अपना नोबेल देने के लिए वॉशिंगटन यात्रा से पहले मचाडो सार्वजनिक रूप से कहीं नजर नहीं आई थी। वो पिछले महीने नॉर्वे गई थी,
जहां पर उनकी बेटी ने उनकी ओर से शांति पुरस्कार प्राप्त किया था और इससे पहले मचाडो वेनेजुएला में 11 महीनों तक छिप करके रही थी। लेकिन आप देखिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में मादुरो को उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस के साथ गिरफ्तार किया था। मादुरो की जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद मचाडो को ये यकीन हो गया था कि ट्रंप वेनेजुएला की सत्ता में उन्हें आगे करेंगे, लेकिन ट्रंप ने ऐसा किया नहीं और ट्रंप ने वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज, जो कि अब कार्यवाहक राष्ट्रपति वहाँ की वेनेजुएला की बना दी गई हैं, उनको अपना समर्थन देने का फैसला किया। माना अब यह जा रहा है कि मचाडो ट्रंप को अपना नोबेल मेडल देकर के अपने पक्ष में करना चाहती हैं। मचाडो को अपने देश की लोकतांत्रिक नेता इन वेटिंग माना जाता रहा है, लेकिन ट्रंप का निकोलस मादुरो को हटाने और फिर उनके डिप्टी का समर्थन करने के बाद उनकी स्थिति कमज़ोर हुई है। क्या मचाडो अपना नोबेल पुरस्कार किसी और को दे सकती हैं, जैसे ये सवाल खड़ा हुआ है? तो इसका जवाब यह है कि नोबेल संस्थान जो है उनका ये कहना है इस पर कि मचाडो अपना पुरस्कार ट्रंप को नहीं दे सकती हैं। भले ही ट्रंप इस सम्मान को पाने की इच्छा लंबे समय से जताते रहे हों, भले ही ये कदम एक प्रतीकात्मक संकेत क्यों ना हो, फिर भी ये असाधारण है, क्योंकि ट्रंप ने आपको बताया कि मचाडो को हाशिए पर डाल दिया, जो लंबे समय से वेनेजुएला में प्रतिरोध की सबसे प्रमुख चेहरा मानी जाती रही हैं। अब ट्रंप को जब नोबेल मेडल दे दिया गया है मचाडो की तरफ से, तो फिर इस पर प्राइज कमेटी क्या मचाडो से ये अवार्ड वापस ले सकती है, नोबेल शांति पुरस्कार वापस लिया जा सकता है, इसे लेकर के भी चर्चाएं हैं। तो आप ये देखिए कि द नोबेल पीस प्राइज की जो वेबसाइट है उसके उपलब्ध जो जानकारी है वो ये कहती है कि नोबेल शांति पुरस्कार को वापस लेना संभव नहीं है। एक बार दे दिया तो दे दिया। ना तो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में और ना ही नोबेल फाउंडेशन के नियमों में ऐसी किसी संभावना का उल्लेख है कि किसी से नोबेल पुरस्कार वापस लिया जा सकता है। तो वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन यह भी बात सच है कि हिस्ट्री में ये ट्रंप को नोबेल नहीं मिलना कहलाएगा। हो सकता है कि ट्रंप अपने पास मेडल लेकर के सो जाएं और खुश हो जाएं और ये सोच लें कि वही शांति के नोबेल विजेता हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कागजों में ऐसा कभी नहीं होगा। नोबेल फाउंडेशन के नियमों की धारा 10 ये कहती है कि किसी भी पुरस्कार को दिए जाने के संबंध में पुरस्कार देने वाली जो संस्था के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। अब आप देखिए कि स्टॉकहोम और ओस्लो में स्थित किसी भी पुरस्कार समिति ने आज तक कभी भी किसी दिए गए पुरस्कार को वापस लेने पर विचार ही नहीं किया है, तो मचाडो के पुरस्कार पर भी वापस लेने पर कोई विचार नहीं होगा, ये जाहिर सी बात है। और सिद्धांत यही कहता है कि नॉर्वेजियन जो नोबेल समिति है वो इस बात पर कोई टिप्पणी करती हुई दिखती नहीं है कि शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति पुरस्कार मिलने के बाद उसका क्या करते हैं, उसको कचरे में फेंकें या इसको ले जाके ट्रंप को ही भले क्यों ना दे दें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या ये कहें कि वो इसका आगे क्या करते हैं, वो कहाँ रखते हैं, ये उनका फैसला है। समिति का दायरा केवल नामित उम्मीदवारों के कार्य और प्रयासों के मूल्यांकन तक सीमित है, जो उस समय तक किए गए हों जब तक ये तय किया जाता है कि किस साल का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा। अब आप देखिए कि ये भी बात ठीक है कि पुरस्कार विजेता होते हैं, उनकी गतिविधि पर नोबेल समिति नज़र भी रखती है, लेकिन इसमें भी एक पेच है। पेच ये है कि किसी भी नोबेल पुरस्कार को ना तो वापस लिया जा सकता है, जैसे मैंने पहले बताया, ना ही उसे किसी के साथ साझा किया जा सकता है और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक बार पुरस्कार की घोषणा होने के बाद यह निर्णय हमेशा के लिए अंतिम होता है और इसका पटाक्षेप हो जाता है। हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पुरस्कार दे दिए जाने के बाद जो समिति है वो पुरस्कार विजेताओं के आगे की गतिविधियों पर करीबी नज़र नहीं रखती हो। वो नज़र रखती है, लेकिन पुरस्कार विजेता से संबंधित चिंता या फिर उसकी सराहना को सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं करती है कि वो उसका क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये बाध्यता नहीं है। तो जो वेनेजुएला की नेता प्रतिपक्ष महिला की तरफ से ऐसा किया गया है उस पर कोई एक्शन उन पर हालांकि नहीं होगा और मचाडो स्वतंत्र है कि वो अपने पुरस्कार को कहाँ रखती है। उन्होंने फैसला किया कि वो व्हाइट हाउस में ट्रंप के पास अपना पुरस्कार रखेंगी, तो ये उनका व्यक्तिगत फैसला ही माना जा रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के पास अब असली नोबेल नहीं तो सेकेंड हैंड ही ले लिया है उन्होंने। इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। नमस्कार।